जिन बच्चों ने RACIT में एडमिशन ले रखा है वो अपना LMS कैसे कंप्लीट करें। LMS करने के लिए हर बच्चे के पास जो एडमिशन ले रखा है उनके जो दिए हुए मोबाइल नंबर है उन पे लर्नर कोड आ रखा है। उस लर्नर कोड के माध्यम से अपने आईलर्न कंप्लीट कर सकता है। आईलर्न करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम के अंदर जाएं, यहाँ पे गूगल के अंदर आईलर्न लॉगिन लिखें। आईलर्न लॉगिन आप जैसे लिखेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर माई RKSL का आईलर्न लॉगिन आ जाएगा। आईलर्न लॉगिन पे आप क्या करें, क्लिक करें। इसके अंदर सबसे ऊपर चैनल पार्टनर लिखा हो, इसकी जगह आप लर्नर लॉगिन सेलेक्ट करें। लर्नर लॉगिन करने के दो तरीके, एक पासवर्ड से भी कर सकते हैं और OTP से भी कर सकते हैं। OTP उसी पे आएगा जो मोबाइल नंबर आपने सेंटर पर दे रखे हैं। OTP है तो आप सीधे OTP, तो आपको सेंटर से पासवर्ड लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आपके OTP से अगर लॉगिन नहीं कर पाते हैं तो सेंटर से आपको पासवर्ड लेना पड़ेगा। तो सेंटर से आपको लर्नर लॉगिन और पासवर्ड, लर्नर लॉगिन में जो लर्नर कोड आया वही इस्तेमाल होगा और पासवर्ड में जो पासवर्ड सेंटर से दिया जाएगा वो पासवर्ड इसमें इस्तेमाल होगा। जो लर्नर कोड है, अभी मेरे पास किसी को OTP मैं ले नहीं रहा हूँ, मैं इसको पासवर्ड से लॉगिन कर रहा हूँ। तो लॉगिन के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे लर्नर कोड डालें। लर्नर कोड, जैसे मैं किसी बच्चे के लर्नर कोड डाल रहा हूँ, ये लर्नर कोड, यहाँ पे आप नीचे उसका पासवर्ड डाल दें। पासवर्ड आपको सेंटर से कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर पासवर्ड आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा OTP के माध्यम से भी कर सकते हैं। उसके लिए ऊपर OTP सेलेक्ट करना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद नीचे जो कैप्चा कोड दिया हुआ उस कैप्चा कोड को आपको इसमें डालना है। ये जो नीचे कोड लिखा हो ये सेम कोड यहाँ डाल के लॉगिन पे क्लिक करें। ये लॉगिन हो गया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अब जैसे ही लॉगिन हो जाता है तो यहाँ पे ये साइड में ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन इंटरनल, इसमें इंटरनल असेसमेंट पे आपको क्लिक करना है। इसमें RACIT असेसमेंट दिया हुआ है, इस असेसमेंट पे आपको क्लिक करना है। RACIT असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक कर दें, ये साइड में चला जाएगा। इसके बाद जो असेसमेंट आपको करना वो असेसमेंट आप क्या कर लें, यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे 6 नंबर इसका करना चाह रहे हैं इंटरनेट एप्लीकेशन, तो इंटरनेट एप्लीकेशन पे क्लिक करके चेक पे क्लिक करें। यहाँ पे एक असेसमेंट को अधिकतम 2 बार दिया जा सकता है। इसमें फर्स्ट अटैम्प्ट है, फर्स्ट अटैम्प्ट पे आप क्लिक करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार दे दिया, आपको लगता है कि नंबर सही नहीं आए तो आप एक सेकंड अटैम्प्ट और ले सकते हैं, लेकिन एक दिन में एक अटैम्प्ट ही होगा, एक से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं होगा। जैसे स्टार्ट पे क्लिक किया, ये कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लें। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया। आई एग्री पे क्लिक करें, स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करें। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए शॉपिंग कार्ट ऑन ए ऑनलाइन शॉपिंग साइट। इसका जो भी आंसर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके देना है। अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा तो आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसका जैसे स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद आप क्या करें, व्हाट्सएप में चले जाएं। AI का इस्तेमाल करके आप इनके आंसर भी ढूंढने का कार्य कर सकते हैं। आस्क मेटा AI, जो व्हाट्सएप के अंदर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप क्लिक करें। इसके अंदर सीधा पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पे आएगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इसमें उत्तर तैयार हो जाएगा। जैसे इसमें दिया स्टोरिंग सेलेक्टेड आइटम्स फॉर परचेज, वापस इसमें जाएं तो इसमें स्टोरिंग सेलेक्टेड आइटम्स फॉर परचेज जो है उस उत्तर को आप क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें। ये पहले क्वेश्चन का आपने उत्तर दे दिया। ऊपर घड़ी घूम रही है, जैसे अभी टोटल 15 मिनट का होता है तो इसमें 13 मिनट और 50 सेकेंड 49 सेकेंड ये उल्टी घड़ी घूमती रहेगी। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन आ गया, सेकंड क्वेश्चन को आपने ओपन किया, नहीं आ रहा तो इसको दोबारा स्क्रीनशॉट लिया, फिर आप व्हाट्सएप में गए। व्हाट्सएप में आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, पेस्ट किया और यहाँ पे ये जो स्क्रीन आपने स्क्रीनशॉट ली है वो सेलेक्ट कर लें।
क्वेश्चन पूरा दिखना चाहिए। इसमें टू एक्सप्रेस अप्रूवल और एप्रिसिएशन, ये इसका आंसर बता रहा है। तो अब यहाँ पे जाओ, टू एक्सप्रेस अप्रूवल और एप्रिसिएशन, ये इंग्लिश में हिंदी में लेंगे तो हिंदी में उत्तर दिखा देगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो, अगले क्वेश्चन पे आ गए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करो, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। तीसरे को भी आपने क्या किया, स्क्रीनशॉट लिया, सीधा व्हाट्सएप में गए, यहाँ पे आपने क्या किया, पेस्ट किया। अगर आपको उत्तर सही आ रहा है तो आप सीधा उत्तर देने का कार्य कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि व्हाट्सएप के माध्यम से जो उत्तर मिला वो एकदम सही हो। फेसबुक आया आंसर, फेसबुक सेलेक्ट किया, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अगला क्वेश्चन आ गया, अगले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया, वापस गए व्हाट्सएप में, यहाँ पे पेस्ट किया, सेव एंड नेक्स्ट। तो इस तरह से सारे एक एक करके आप उत्तर देते जाए। यह 5वां क्वेश्चन आ गया। सेव एंड नेक्स्ट। ये 10वां क्वेश्चन आ गया। इस तरह से हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस के उत्तर दे देंगे। देने के बाद दोबारा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नीचे आके देख लें, सारे ब्लू में कन्वर्ट हो गए, इसका मतलब हमने 10 के 10 क्वेश्चंस का उत्तर दे दिया। आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे अब कोई क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में परिवर्तन करना है तो उस पर क्लिक करके आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, वापस ओपन करके देख सकते हैं कि आपने उत्तर सही दिया कि नहीं दिया। कंप्लीट पूरे 10 के 10 उत्तर देने के बाद में आप सबमिट और कंप्लीट एग्ज़ाम पे क्लिक करते हैं। सबमिट और एग्ज़ाम जैसे ही आप एक बार क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपका जो है वो आंसर सारे सबमिट हो जाएंगे। जैसे ही आंसर सबमिट होंगे तो ये आपने इस असेसमेंट में टोटल कितने उत्तर सही दिए वो बता देगा। टोटल एक बार असेसमेंट देते हैं तो उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन में टोटल 2 मार्क्स होते हैं, और इसमें जैसे जो है वो 8 क्वेश्चन के उत्तर हमने सही दिए तो 1.6 जो है वो इसके मार्क्स आए हैं। इसको क्लोज़ करते हैं वापस। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं तो वो भी आप इसके अंदर चेक करने का काम कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। अब आप क्या देखना चाहते हैं, यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट, और यहाँ पे एग्ज़ाम रिज़ल्ट जैसे देखना चाहते हैं तो एग्ज़ाम रिज़ल्ट पे क्लिक करके टोटल आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी तक आपने 2 असेसमेंट किए, 1 नंबर और 6 नंबर किया है। तो इसमें 2-2 नंबर के थे, एक में 1.8 आए, एक में 1.6 आए। तो ये जो है वो आपके यहाँ पे जो मार्क्स है वो दिखाने का काम करेगा इंटरनल असेसमेंट के। इसके अलावा भी कई ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो डिजिटल कंटेंट में ई कंटेंट पर जाके आप इसको पढ़ने का कार्य कर सकते हैं। ई कंटेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी जो कंटेंट है वो पूरा दिया हुआ है। जिस हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी, ये हिंदी के वीडियोस जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ने का कंटेंट को पढ़ने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएं, अगला चलता जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ से कंटेंट को पढ़ने का कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा असेसमेंट का है जो कि आप एग्ज़ाम रिजल्ट के अंदर प्रॉपरली इसको देखने का काम कर सकते हैं। अगर आप पहले एक बार ट्रायल लेना चाहें तो सैम्पल टेस्ट में जाके सैम्पल एग्ज़ाम देने का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आप मेन एग्ज़ाम को चालू करें। एक टेस्ट 2 बार से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, एक दिन में 1 बार। चाहे सेकंड टाइम भी देना होगा तो भी अगले दिन दे पाएंगे, सेम डे नहीं दे पाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखें और अपने असेसमेंट समय पे कंप्लीट करें। आपने अगर असेसमेंट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो इसके अलावा देखें ऊपर यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स भी दिखा रहा है। टोटल मार्क्स जैसे हमने रिजल्ट देखा तो टोटल मार्क्स फॉर ऑब्टेंड, जितने ऑब्टेंड मार्क्स है वो यहाँ पे दिखाने का कार्य करेगा। दोनों असेसमेंट के टोटल जितने मार्क्स हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब आप इससे बाहर निकलना चाहें तो इसके लिए इस फ़ोटो पे आप क्लिक करें और यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप इससे वापस बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरह से जितने 15 असेसमेंट जो दिए हुए हैं 15 के 15 कंप्लीट करने हैं समय में। अगर समय पर आपने कंप्लीट नहीं किए तो आप परीक्षा से वंचित रहेंगे, इसका विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।
ये वीडियो श्री कृष्णा कंप्यूटर्स बाड़मेर के द्वारा बनाया गया है ताकि आपको आई लर्न में सुविधा हो। सलाह आपको दी जाती है तो आप अच्छे से अपने लर्नर जो कंटेंट दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ें, क्लासेस को अच्छे से अटेंड करें। अटेंड करने के बाद आप इसको स्वयं देने की कोशिश करें ताकि आपको परीक्षा में भी इसकी सहायता मिलेगी। धन्यवाद। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो 9610425640 पे कॉल करके अथवा श्री कृष्णा कंप्यूटर्स पर पधार कर आप अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। धन्यवाद।